साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कहा गया है कि उनको जमानत दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं, स्टार प्रचारक हैं और ऐसे में उन्हें जमानत मिलना चाहिए चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन केंद्र सरकार और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीधे तौर पर विरोध किया है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, उसने फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है। संभवतः माना जा सकता है कि इसी हफ्ते अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया कि उन्हें फिलहाल प्रचार के लिए जमानत दिया जाना चाहिए, जिसका सीधे तौर पर विरोध किया गया। ठीक है, अगली डेट क्या होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी, फिलहाल कोर्ट की तरफ से अभी कोई डेट नहीं दी गई है कि फैसला कब सुनाया जा सकता है, क्योंकि बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करते करते बीच में उठ गई है। तो बिना कोई फिलहाल जानकारी दिए ये माना जा सकता है कि अभी तक कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है कि कब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। संभवतः ये माना जा सकता है कि आने वाले हफ्ते में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत को लेकर फैसला है वो सुना सकती है। ईडी की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई सुशील? जी देखिए, ईडी की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में दलील मुख्य रूप से यही दी गई कि ऐसी अवस्था में अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, जब इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। सीधे तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कोई जमानत दी जाती है तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इसका एक गलत प्रिंसिपल सेट होगा। दूसरा कि ईडी की तरफ से कहा गया कि अभी उनकी तरफ से जो दलीलें हैं वो पूरी नहीं की गई हैं, लिहाजा बिना उनके पक्ष को सुने कोई जमानत का पर फैसला न दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा चूंकि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है, लिहाजा ये मामला लंबा चलने वाला है और दिल्ली में चुनाव है और वो पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत पर विचार किया जाना बेहद आवश्यक है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को एड ऑन किया है। लेकिन सिंघवी से सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के मामले में सवाल किया गया कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपनी फाइलों पर साइन कर रहे हैं या नहीं, जिस पर उनकी तरफ से कहा गया कि बिना अरविंद केजरीवाल के फिलहाल अभी सरकार में ऐसी अवस्था में जिस तरह दिल्ली सरकार को चलना में है, एक बड़ी राहत कही जा सकती है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, 1 जून तक अंतरिम जमानत। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी ने विरोध किया था अंतरिम जमानत का। यह दलील ईडी की तरफ से दी गई थी कि चुनाव प्रचार में आज तक किसी भी नेता को अंतरिम जमानत नहीं मिली है, लिहाजा केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत ना दिया जाए। लेकिन ईडी के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल के लिए राहत लेकर आया है। केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव के बीच बहुत बड़ी राहत की कही जा सकती है। अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली है। शराब घोटाले में जेल में बंद थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब उन्हें अंतरिम जमानत 1 जून तक की मिल गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की गई। कई दिनों तक वो जेल में बंद रहे, कई परेशानियों का सामना किया। इससे पहले भी कई बार जमानत को लेकर याचिका लगाई गई, लेकिन लगातार याचिका को खारिज किया जा रहा था। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। लोकसभा चुनाव के बीच जमानत मिलना उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हालांकि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम की ओर से विरोध किया गया था कि उन्हें जमानत ना दी जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। और देखिए, ऐसा पहली बार है जब किसी सियासी पार्टी को किसी आपराधिक केस में आरोपी बनाया जाएगा। इसकी तैयारी ईडी की तरफ से की गई थी, लेकिन अब इस बीच यहां पर राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, ये चुनावी घमासान के बीच जमानत की राह देख रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था और इसके अलावा शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन इस सबके बीच में आज का दिन राहत लेकर आया है केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। चुनावी घमासान के बीच, लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर लेकर आया है, क्योंकि ये लगातार सवाल आज सुबह से बना हुआ था प्रियंका कि क्या जेल बरकरार रहेगी या फिर उन्हें राहत मिलेगी, वो जेल से बाहर आएंगे। और जाहिर तौर पर और इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। कथित शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई थी। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लगातार जेल में ही बंद थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत मामले में सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए एक नया हलफनामा भी दायर किया था और ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। ये न तो फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी राहत की खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार चुनाव जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग किए जा रहे हैं और ऐसे में इस बीच बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल से ही अपनी सरकार चला रहे थे, तो चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतिम जमानत का आदेश सुनाता हुआ नजर आया और 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया था, बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया था। लेकिन इन सबके बीच जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कि 21 मार्च से जेल में बंद थे और करीब 1.25 महीने बाद आज वो जेल से बाहर आएंगे। जाहिर तौर पर इसकी राह आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल का परिवार देख रहा था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरह से पूरा आदेश की प्रति सामने आएगी। क्या उन्हें प्रचार की भी यहाँ पर इजाजत दी गई है या नहीं, क्योंकि ईडी जो थी उसने साफ तौर पर चुनाव प्रचार की को लेकर ये दलील दी थी कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अंतरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. ठीक है, Thank you. बेल बॉन्ड का
कोई कंडीशन प्रचार पर नहीं लगाया। दरअसल यही हम इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार क्या प्रचार कर पाएंगे, कैंपेनिंग कर पाएंगे, उसमें हिस्सा ले पाएंगे। अब ये क्लियर हो गया है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध प्रचार को लेकर अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगाया है, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। 1 जून एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2 जून। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में आज क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो आप ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ ऋषिकेश जी हमारे साथ हैं। एक बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए, वो सभाएं भी कर सकेंगे, रैलियां भी कर सकेंगे और संबोधन भी कर सकेंगे। तो लगातार तिहाड़ जेल में वो बंद थे, लेकिन जैसा कि वकील साहब ने भी कहा है कि कोशिश की जाएगी कि आज के आज ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओरली ये ऑर्डर दिया है, रिटन तौर पर ऑर्डर नहीं दिया गया है। अपलोड होगा रिटन तौर पर ऑर्डर, उसके बाद और भी डिटेल सामने आएगी। लेकिन ओरली जो ऑर्डर हुआ है, कोर्ट में जो वकील उन्होंने दलील दी, अरविंद केजरीवाल के वकील को आप सुन रहे थे, साफ उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जीत है हमारी और जाहिर तौर पर अब एक राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग का हिस्सा बन पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे। किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध, किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो चुनावी घमासान के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो आखिरकार इंतजार अब केजरीवाल के समर्थकों का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खत्म हुआ है। माना ये अंदाजा है कि आज रात तक तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं केजरीवाल। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात तक तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जा सकता है। अब कुछ दिनों तक वो बाहर रहेंगे और चुनावी प्रचार भी करेंगे। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। Can you tell me what the Supreme Court has said? The Supreme Court has ordered the interim release of Mr. Arvind Kejriwal until 2nd of June, and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court, and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ये धोनी की हुई जीत। गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विंग ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। खाना है पर भूख नहीं, छोटी उम्र में खो गए बाल, पेट का है बुरा हाल, शरीर बीमारियों का डेरा है, वो चिंता का है कि घबराने की क्या बात है, अब डाइजेशन हुआ कमाल, चुस्ती ने सुस्ती को किया बेहाल, स्किन और बाल है बेमिसाल, यंग रहो अब सालों साल, 2 घूंट की बात है जी, 2 घूंट की बात है। यहाँ भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड रैंकिंग्स ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। सी, with state of the art infrastructure, exceptional faculty and great placements, Chandigarh University has been ranked as the number 1 private university in India by QS World Rankings. ये नया भारत रिया सोच नहीं है, फ्यूचर यही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, elevating education for a brighter nation. सही 2019 की सेल। सोडा जी पीते ही गैस और एसिडिटी गायब। गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। यदि आप युवा हैं और आपके पास हैं ऐसे आइडियाज जो न सिर्फ गेम चेंजिंग हैं बल्कि दुनिया बदल सकते हैं, तो अपने आइडियाज के साथ अभी अप्लाई कीजिए सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो में राष्ट्रीय शिक्षा और इनोवेशन प्रतियोगिता। You know how I look and how I speak, but do you know how I smell? Denver, the scent of my success. चुनाव है और
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जमानत केजरीवाल को मिली है शराब घोटाले में पापा मेरे शौकीन है, उन्होंने मुझे वो महंगा वाला और अब उन्हें मैंने भी नीतू दीदी की शादी में शौक किया। मिल गई। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की गई। कई दिनों तक जेल में बंद रहे, कई परेशानियों का सामना किया। इससे पहले भी कई बार जमानत को लेकर याचिका लगाई गई, लेकिन लगातार याचिका को खारिज किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। लोकसभा सारा दिन लगे रहते हैं, कुछ कीजिए ना। ये तो हवा हवा ही बन गया। खबर है क्योंकि अब वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हालांकि एशिया मतलब अमूल कंपनी है विरोध किया गया था। अमूल कंपनी है नंबर, अब रहो कंपनी। सुप्रीम कोर्ट के अरे भाई कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है, शेर तो कायम जो इसमें 40 साल का भरोसा है, जो पेट को साफ करे एक ही रात, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। जैसा फूल मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। टीवी चैनल्स की बहार, OTT की भरमार, कनेक्ट करो कुछ भी वाईफाई मूवीज नहीं यार, बात बन जाए। चोट लगने पर हम नॉर्मली बैंडेज ही लगाते हैं। रेली स्प्रे ने मेरे लिए बैंडेज का आइडिया ही बदल दिया। बैंडेज एक स्प्रे में, वो भी हल्दी के साथ, घाव पर ये स्किन के से एक लेयर बनाता है और उसको हील करता है। ऊपर से ये वाटरप्रूफ भी है और फ्लेक्सिबल भी, तो बेस्ट है ना रेली स्प्रे का बैंडेज स्प्रे, ताकि आप जीतें, आपकी इंजरीज नहीं। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management. ये लगातार सवाल आज सुबह से बना हुआ था प्रियंका की। सबसे बड़े चुनाव के लिए भरोसा कीजिए सबसे बड़े चेहरों पर। गूंजेगा सच, सूझेंगी खबरें, करेंगे बेबाक सवाल, रखेंगे देश को आगे, उठाएंगे जनता की आवाज। देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल और पसंदीदा हिंदी न्यूज वेबसाइट पर। लेकिन आज सुप्रीम महात्मा कोर्ट गांधी में ये हॉस्पिटल, बड़ी जयपुर। सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत University of मामले में Engineering and Management, सुनवाई करते UEM हुए जयपुर, अरविंद ranked first by Government केजरीवाल Innovation को Council। बड़ी राहत दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, आज रात तक तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं केजरीवाल। 2 जून को केजरीवाल को करना पड़ेगा सरेंडर। फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के पार्टी के लिए नंदुरबार की रैली से पीएम मोदी की हुंकार, कहा आरक्षण पर कांग्रेस का हार चोट जैसा, मोदी के रहते आपका हक कोई छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उड़ाई पतंग, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, कहा जनता इस बार काट देगी कांग्रेस की पतंग। अंतरिम जमानत का आदेश सुनाता हुआ नजर आया और 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वही ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का दुर्गापुर में फर्जी अस्पताल पर एक्शन, 10वीं फेल व्यक्ति चला रहा था अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी अस्पताल को किया सीज, जाहिर तौर पर फरार हुआ झोला छाप आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कि 21 मार्च से जेल में बंद थे और करीब 1.25 महीने बाद आज वो जेल से बाहर आए। University of Engineering and Management, UEM जयपुर, ranked first by Government Innovation Council। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरह से पूरा आदेश लोगों की प्रति सामने आएगी, क्या उन्हें प्रचार की भी यहाँ पर इजाजत। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 100 गाँव 100 शहर में। मैं आपके साथ चुनाव प्रचार को लेकर ये दलील दी थी कि आज तक किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए बीकानेर के रोखा में एक लड़की को गर्म सलाखों से दागा गया, आत्मा भगाने के लिए, तो अब नहीं लड़की पर झाड़ फूंक किया। फिलहाल लड़की को उपचार के लिए रोखा अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं। आबकारी विभाग का जबरदस्त ट्रैप, एसीबी बूंदी ने 7,000 की रिश्वत देते हुए किया गिरफ्तार। किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए,
लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जयपुर गई है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल और पार्क में बाघिन 2 रानी ने जून 3 बाघ शावकों को उन्हें दिया 2 जन्म। जून तक की ये मोहलत दी गई है वन्य इंटरव्यू। जीव प्रेमियों में खुशी की लहर। और अभी जितना सिरोही orally की बोला गया जूना है सानवाड़ा में orally order में सरकारी और कोई स्कूल को कंडीशन नहीं रेलगाड़ी की तरह है, डिजाइन लेकिन हमें किया गया लिखित जिससे ऑर्डर बच्चे देखना पढ़ाई के होगा साथ कि और कोई कंडीशन है या मनोरंजन भी नहीं कर है। पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। Today at 2 p.m. the bench in court to assemble for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order. It will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning. चाकसू में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया, चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और कमरे में सो रहे लोगों को कमरे में बंद कर Any further aspect we'll have to see the order and then only comment. फिलहाल पुलिस चोरों का तलाश कर रही है। We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. हनुमानगढ़ We'll जिले obviously के move बड़वाली गांव में for एक ही release बच्चे today पर itself. सिलेंडर We'll में try आग for the लगने से release today परिवार के 4 लोग itself. झुलस गए। And 45 we बच्चे की hope that हालत it should गंभीर happen बनी today हुई। itself. वहीं बाकी घायलों की हालत अब खतरे से बाहर। धौलपुर में शहीद चतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति और ग्राम पंचायत तहसीलों के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय मेले के 8वें दिन डांस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। कॉम्पिटिशन में छोटे बच्चों सहित 22 बच्चों ने 1 June and he will be required to surrender on 2nd June. डूंगरपुर में भगवान परशुराम जयंती सुप्रीम कोर्ट धूमधाम ने से उनको मनाई गई। इंटरम शहर से जमानत दी लेकर है और गांवों जमानत तक देते हुए ब्राह्मण कहा समाज है की कि वो ओर से सारा भगवान कुछ परशुराम जो भी की प्रचार पूजा वगैरह है वो की सब गई। कुछ कर सकते साथ ही हैं इस दौरान और लोगों ने उनको जो है शोभा 2 यात्रा जून को भी जो है निकाली। सरेंडर